जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आप सभी हमारे AWPL की फाइटर्स और लीडर्स हैं। जैसे कि मिसेस नेहा मैम आपको बता ही चुके हैं कि आज आपके सामने जो हेल्थ हेल्थ रिगार्डिंग के हेल्थ के रिगार्डिंग जो हमारा कंसेप्ट चलेगा, आपको नॉलेज दी जाएगी। जो हमारी कंपनी है वो बेरोजगारी और बीमारी के प्रति कैसे काम करती है, तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी जाएगी। थोड़ा सा आपने अपने माइक का ध्यान रखना है दोस्तों। और कैसे हम अपने बीच में मेरी वॉइस कटती है तो यहाँ पे पेंसिल टच कर दी है। इसलिए बुलंद कर तू रास्ते पे चल दे, हौसले बुलंद कर तू रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा, डिस्ट्रिक्ट सोलन, तहसील अर्की, विलेज फार्मा से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का इस शाम के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ समय से एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ। काम क्या कर रही हूँ आपको मैं स्लाइड के जरिए बताऊंगी, तो थोड़ा सा आपने पेशेंस होकर बैठना है, थोड़ा सा एकाग्र होकर, और थोड़ा सा मतलब आपने अपनी वीडियो का ध्यान रखना है। प्रॉपर सीटिंग में हो तभी आपने अपनी वीडियो को ऑन रखना है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। तो दोस्तों, मेरी संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेरोजगारी और बीमारी के ऊपर वर्क करती है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में दो ही समस्या है, एक तो बेरोजगारी और दूसरी बीमारी। हर एक घर में आपको एक बेरोजगार पर्सन मिलेगा, हर एक घर में आपको बीमार पर्सन मिलेगा। तो हमारी संस्था इन दोनों के ऊपर काम करती है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अपनी कंपनी के बैकग्राउंड की बात करेंगे। हमारी कंपनी का बैकग्राउंड दोस्तों, किसी भी फॉर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्था के साथ जुड़ने से पहले हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी फेक यहाँ पे कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज भी आ चुकी है, जिससे लोगों का मतलब ट्रस्ट थोड़ा सा टूट जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी अपने कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। हमारी कंपनी के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, हमारी कंपनी का बैकग्राउंड कंपनीज एक्ट 2013 में जो MLM शुरू हुआ था, उसके तहत 9 नवंबर 2014 को हमारी कंपनी का गठन हुआ है। और इसके दो डायरेक्टर है, दोनों ही इंडियन आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, जिसमें हमारे कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार जी है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफर की। तो हमारी कंपनी 9 कैटेगरी में प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे कि फूड सप्लीमेंट, ओरल केयर, हेयर केयर इत्यादि, और मैन्युफैक्चर प्लांट्स। तो दोस्तों, हमारी कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चर प्लांट से खुद ही प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर कहीं से उठाए और मार्केट में उतरते हैं, नहीं दोस्तों, हमारी कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स खुद तैयार किए जाते हैं, जो कि सीतापुर राजस्थान के एक छोटे से सीतापुर गांव में स्थित है। वहां का आप विजिट भी कर सकते हैं अगर आप हमारे AWPL का हिस्सा बन चुके हो। आगे हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की। तो दोस्तों, हमारी कंपनी के जितने भी लीडर्स और फाइटर्स हैं, वो छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार के जरिए लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं बीमारी और बेरोजगारी के प्रति, और लोगों में खुशियां बांटते हैं। यानी कि जो हमारी संस्था है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर भी वर्क करती है। खुशी बांटने का मतलब ये हुआ कि मेरे कहने से अगर आप लोगों के घर की बीमारी भी दूर हो रही है, उसके साथ साथ आप लोगों की बेरोजगारी भी दूर हो रही है, तो ये खुशियां बांटने का ही काम हुआ। दोस्तों, ये हमारे कंपनी के दो MD हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया स्लाइड में कि हमारे कंपनी के दो MD डायरेक्टर हैं, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, जिसमें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार जी है, और दूसरे हमारे ऑपरेशनल डायरेक्टर मिस्टर मैमचंद राजगुलेरिया जी है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हेड ऑफिस की। तो हमारी जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो सेक्टर 17 न्यू दिल्ली द्वारका में स्थित है, जो आप देख सकते हैं एक शानदार डिजाइन में तैयार किया गया है और अपनी ही जमीन पर बनाया गया है। यहाँ का भी आप विजिट कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि जब भी हम किसी भी फॉर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्था के साथ ज्वाइन होते हैं, तो हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी कंपनी को चाहिए होते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी फॉर्म में ज्वाइन होने के लिए, वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है, जिसमें काफी सारे FSSAI है, इनपुट आउटपुट, कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इत्यादि।
तो दोस्तों आगे बात करते हैं आयुष स्टैंडर्ड मार्क लोगों की। तो दोस्तों किसी भी आयुर्वेदा सेक्टर में काम करने से पहले हमें आयुष मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमारी कंपनी को मात्र जब 5 साल हो चुके थे इसमें वर्क करते हुए, तो आयुष मंत्रालय ने हमें काम करने की यहाँ से अनुमति दे दी। अनुमति देने का मतलब ये है कि आयुष स्टैंडर्ड मार्क लोगो हर एक प्रोडक्ट्स को दे दिया, यानी कि इससे पता चलता है कि हमारी कंपनी एक ब्रांड है और क्वालिटी वाइज जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, उच्च क्वालिटी के हैं। बीच में थोड़ा सा किसी का माइक ऑन है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक का ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कंपनी को काफी सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी को काफी सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड नेशनल और इंटरनेशनल मिल चुके हैं। इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेट लीडर्स, मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, काफी सारे अवार्ड है, सभी के मैं नेम नहीं ले सकती। तो आप देख सकते हैं 2020-2019 में भी चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से भी हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी को नवाजा गया है। काफी सारे स्क्रीन पे आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे अवार्ड हमारे एमडी को मिल चुके हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे देश में दो ही गंभीर समस्या है, एक तो बेरोजगारी और दूसरी बीमारी। इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए आप हमारी संस्था में ज्वाइन होकर इन दोनों चीजों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक थी मेरी कंपनी की प्रोफाइल और बैकग्राउंड, जो कि हर एक पर्सन को पता होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं तो वहां का इन्वेस्टिगेशन, मतलब काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ती है। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन करनी बुरी बात नहीं है, वो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम कैसे किस संस्था में ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड था, जो प्रोफाइल थी, आपने देख ही ली होगी कि हमारी जो कंपनी है कितनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है, सभी इसके पास सारे पूरे सर्टिफिकेट, पूरी डिटेल्स हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो आगे हम बात करेंगे लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड लाइफस्टाइल की, पुरानी जो जीवन शैली थी वो कैसी थी और आज की जो हमारी न्यू जीवन शैली हो चुकी है वो कैसी हो चुकी है। तो बात करते हैं लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट। तो दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन, मतलब वो काफी लंबे समय तक स्वस्थ जिया करते थे, उन्हें बीमारियां बहुत कम लगती थी, डाइंग शॉर्ट। तो दोस्तों उन्हें अंतिम दिनों में कोई बीमारी लग भी जाती थी जैसे निरमा पाके कमावना हुआ करते थे, वो काफी लंबे समय तक स्वस्थ जिया करते थे। डाइंग शॉर्ट, उन्हें बीमारियां बहुत कम लगती थी। अगर उन्हें कोई बीमारी लग भी जाती थी तो देसी जड़ी बूटियों द्वारा, वैद्य के द्वारा अपना इलाज करवाया करते थे, भरपूर नेचुरल तरीके से बनी हुई चीजों का सेवन किया करते थे, व्यायाम एक्सरसाइज इत्यादि किया करते थे और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते थे। आज की अगर जीवन शैली की मैं बात करूं तो यहाँ पे लिविंग शॉर्ट हो चुकी है, हम स्वस्थ बहुत कम रह रहे हैं और डाइंग लॉन्ग हो चुकी है, बीमारियों से भरपूर वाला जीवन, ग्रसित जीवन बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, बाई बर्थ जो हॉस्पिटल में भी बच्चा पैदा होता है वो बीमारी से ग्रसित पैदा हो रहा है। और काफी सारे बच्चों का एग्जाम्पल, जैसे 20+ जो जनरेशन है, उन्हें एक टैबलेट का सहारा लेना ही पड़ रहा है और ऐसी ऐसी ना इलाज बीमारियां उन्हें हो रही है जिनका नाम लेना भी यहाँ पे असंभव है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे बात करते हैं लाइफस्टाइल से होने वाली डिजीज के बारे में। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको, एक तो होती है नॉर्मल बीमारियां। तो ये एक वायरल बीमारी होती है जो कि एक, मतलब डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। और जो हमारी लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां है वो हमारी जीवन शैली की वजह से खुद हमने अपने शरीर के अंदर उत्पन्न कर दी है। तो जो नॉर्मल बीमारियां है आप देख सकते हैं, मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, फ्लोरो, ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ। तो दोस्तों ये बीमारियां नहीं, महामारियां थी। तो हमारी सल्यूट है मेडिकल साइंस को कि इन्होंने पता लगा लिया है, क्योंकि साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। इन्होंने पता लगा लिया है कि जो मच्छरों से मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, जो प्लेग है वो चूहों से फैलता है। ये बीमारियां अब लुप्त हो ही चुकी है, लेकिन अदरवाइज किसी को हो भी जाए तो इससे किसी की मौत नहीं होती, क्योंकि ऐसी ऐसी वैक्सीनेशन तैयार कर दी गई है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं प्रेजेंट डिजीजेस। तो दोस्तों ये लाइफस्टाइल से हमारी जो न्यू जीवन शैली है उसकी वजह से पैदा होने वाली समस्या है, जो हमारे शरीर में हमारी जीवन शैली की खराब होने की वजह से पैदा हो चुकी है, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस, ओबिसिटी, मोटापे से ग्रसित बच्चे हो रहे हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। हमारी न्यू जीवन शैली की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में क्रिएट हो चुकी है।
दोस्तों हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए, सही रखने के लिए 11 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जो हमारे दादा परदादा होते थे, जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इन सब चीजों का भरपूर मात्रा में सेवन किया करते थे, क्योंकि वो नेचुरल तरीके की लाइफ जीते थे, नेचुरल भरपूर मात्रा में नेचुरल चीजों का सेवन किया करते थे, जिसमें विटामिन हो गया, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रेस एनिमल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम, हर्ब्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, वाटर। तो दोस्तों आज की जो न्यू जीवन शैली की मैं अगर मैं बात करूँ, तो आज की डेट में जंक फूड और फास्ट फूड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कहीं भी हम जाते हैं तो वहां पे फास्ट फूड और जंक फूड ही देखने को मिलता है। अक्सर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यही खाना पसंद करते हैं। पिछले वाले जो हमारे बुजुर्ग थे, काफी लंबे समय तक स्वस्थ क्यों जिया करते थे? क्योंकि ये भरपूर मात्रा में नेचुरल, मतलब नॉर्मल चीजें, जैसे अपने घर की बनाई हुई चीजों का भरपूर मात्रा में सेवन किया करते थे। और आजकल आर्टिफिशियल चीजें आ चुकी है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा क्या गलत हो गया, जो हमारा पहले का खान पान था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो इस चीज को आप अवॉइड करना। हमारा पहले का जो खान पान था, वो एक दवाई का काम करता था, क्योंकि वो भरपूर मात्रा में नेचुरल चीजों का सेवन किया करते थे। लेकिन आज का जो खान पान है, वो एक जहर का काम कर रहा है। कैसे? आप देख सकते हैं, नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, नेचुरल तरीके से कृषि की जाती थी बैलों के द्वारा। पशुओं का जो गोबर होता था, वो खेतों में डाला जाता था, खाद होती थी मतलब वो। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं, और जो किसान भाई होते थे, काफी लोग मतलब हार्ड वर्क करते थे, स्ट्रगल करते थे, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल फार्मिंग आ चुकी है। खेतों में पेस्टिसाइड और यूरिया जैसी चीजें डल रही है। पेस्टिसाइड युक्त खाना खाकर हमारे देश में 3,70,000 मौतें कैंसर जैसी बीमारियों के कारण उत्पन्न हो रही है। आगे बात करते हैं एनिशियट मेथड ऑफ कुकिंग। तो दोस्तों पहले की जो हमारे माताएं बहनें थी, बुजुर्ग हुआ करते थे, वो लकड़ी के चूल्हे पे खुले बर्तनों में खाना बनाया करते थे, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता था, क्योंकि खुले बर्तनों में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया करते थे। मिट्टी, तांबे, कांसे के बर्तन यूज होते थे। लेकिन आजकल क्या हो चुका है, क्योंकि हम लोगों के पास समय ही नहीं हो बचा है, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मॉडर्न कुकिंग आ चुकी है, प्रेशर कुकर, ओवन, गैस इत्यादि आ चुके हैं। ये सब चीजें अपने टाइम को देखते हुए, वैसे अपनी जीवन शैली को देखते हुए, नई जीवन शैली को देखते हुए अच्छी भी है, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी इन सब चीजों की वजह से। एक तो पहले फैमिली में बहुत ज्यादा जैसे इम्यूनिटी यूनिटी होती थी, यानी कि एकता होती थी, लेकिन सब एक ही जगह बैठकर खाना पकाया करते थे और साथ में मिलकर खाना खाया करते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न कुकिंग आ चुकी है, प्रेशर कुकर में, गैस में अगर हम दाल पकाने के लिए रख देते हैं, तो सभी अपने अपने रूम में फोन को लेकर बैठ जाते हैं, तो खाना अपने आप पक रहा होता है। और पिछले की जो जीवन शैली थी, वो खाने के अकॉर्डिंग भी देखा जाए और रहन सहन के मामले में भी देखा जाए, तो काफी सारी चेंजिंग आ चुकी है। नो जंक फास्ट फूड। तो दोस्तों पहले कोई जंक फूड और फास्ट फूड नहीं था। आज की डेट में आपको जहां भी जाओ, जंक फूड और फास्ट फूड ही देखने को मिलता है। जितना भी हम इसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी हम फास्ट फूड और जंक फूड देखते हैं, तो हमारे बच्चे, हम खुद इन सब चीजों के को अंदर मतलब इनका भरपूर मात्रा में सेवन कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटीज वर हायर। तो दोस्तों पहले टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, यातायात के साधन बहुत कम हुआ करते थे, काफी मतलब जो लोग थे काफी स्ट्रगल करते थे, काफी मेहनत करते थे। और जो हमारे बुजुर्ग है, वो भी बहुत एक्सरसाइज, व्यायाम इत्यादि किया करते थे। बच्चे प्लेग्राउंड में खेला करते थे। मैं अपना एग्जांपल दूं, तो हम 10 किलोमीटर दूर स्कूल तक पैदल जाते थे, वहां से वापस आते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, कि बच्चे इतना सा मतलब 2 किलोमीटर तक ये पैदल नहीं जा सकते। साथ में पेरेंट्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये बच्चे जैसे स्कूल से घर, घर से स्कूल तक प्रेफर किस में करते हैं? गाड़ियों और बसेस में। और साथ में उनका जो बैग है, ये बैग तक उठाने में आज सक्षम नहीं है, क्योंकि इनके बैग में इनके पेरेंट्स उठाकर ले जाते हैं। ये 1 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकते हैं। और काफी सारे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है। आज मैं आपके सामने ऑनलाइन यहाँ पे प्लान कर रही हूँ, तो ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी रेडिएशन के जरिए काफी सारी चीजें इंप्रूव हुई है, जिस वजह से काफी सारे हमारे शरीर के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। एक तो हम स्ट्रगल नहीं कर रहे, हमारा हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, इस वजह से भी हमारी जीवन शैली बहुत ही बिखर चुकी है। बात करते हैं टॉक्सिन फ्रॉम एनवायरमेंट। सॉरी दोस्तों।
थे एयर पॉल्यूशन की, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का लगना स्वाभाविक है, इनके ऊपर हम अंकुश नहीं लगा सकते, इनको हम नहीं रोक सकते क्योंकि देश के विकास के लिए ये बहुत ही कंपलसरी है, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं हमारे पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है, और इस धुएं की वजह से जो नियर इनके घरों के नजदीक फैक्ट्रियों के नजदीक जो घर है उनके लोगों का रहन सहन में कितना चेंज आया होगा और कितनी इनके अंदर बीमारियां उत्पन्न हो चुकी है। फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां, ना इलाज बीमारियां आज इसी की वजह से उत्पन्न हो रही है। वाटर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी वाटर में फैल चुकी है। ये गंदगी कौन फैला रहा है? हम लोग ही फैला रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारा वेस्टेज मटेरियल होता है हम उसको, जैसे रैपर हो गया, कुछ भी हो गया, हम हर कहीं उसे फेंक रहे हैं। लेकिन हमें उस टाइम जब हम फेंकते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इस चीज को फेंक कर यही चीज हमें ही घातक होगी कल को, लेकिन वही पानी हमें प्योरीफाई होगा, यानी कि उसी पानी को फिल्टर करके हम ही यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी ही प्रॉब्लम अपने ही ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़े बड़े सिटीज में तो गटर के पानी को दोबारा फिल्टर करके यूज में लाया जा रहा है। तो वाटर पोल्यूशन किस हद तक फैल चुका है, तो इस वजह से भी हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है। रेडिएशन की अगर मैं बात करूं, रेडिएशन के देख लो, आज मैं जो प्लान कर रही हूँ वो रेडिएशन का ही एक पार्ट है। तो लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले होता था कि कहीं जॉब करते थे, जो हमारे किसान भाई है खेतों में काम करते थे, उनसे ही उनका जो जीवन शैली है वो चलती थी, उनकी जो रोजी रोटी है वो बनती थी। लेकिन आजकल ऑनलाइन बिजनेस लोगों का शुरू हो चुका है। रेडिएशन के मतलब रेडिएशन, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है हमारी, उसमें रेडिएशन पाई जाती है। लोगों का हार्ड वर्क बहुत कम हो चुका है, हर घर में एक मतलब हर एक चीज में इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि रेडिएशन हर एक चीज में यूज की जा रही है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि वॉशिंग मशीन होगी, हमारी माताएं बहनें पहले कितना स्ट्रगल करते थे, तो कितने मतलब कपड़े वॉश करना तो कितनी उनकी मेहनत लगती थी। लेकिन आजकल हम ऐसे कपड़े वॉश कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही है, क्योंकि रेडिएशन ने ये सारी चीजें खत्म कर दी है। तो वॉशिंग मशीन में कितनी सारी फैसिलिटीज आज आ चुकी है। बच्चों का थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, तो जैसे कि उनके पास थोड़ा बहुत टाइम होता था, पिछले जनरेशन के जो बच्चे थे वो तो काफी मेहनत करते थे, काफी उन लोगों ने स्ट्रगल किया है। लेकिन अगली जनरेशन, हमारी जनरेशन से अगली जनरेशन का तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन जो हमारी भी जनरेशन है वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर सकती, हार्ड वर्क नहीं करते। और बच्चों के पास तो इतना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो तो फोन और लैपटॉप इत्यादि में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो रेडिएशन की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर कितना नुकसान हो रहा है, आप देख सकते हैं। व्हाट आर टूडेज लाइफस्टाइल डिजीज? तो दोस्तों, इस जीवन शैली को हम खुद खराब कर चुके हैं, जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है। आपको पता है कि आए दिन हार्ट अटैक जैसी न्यूज आपको सुनने को मिलती है। पहले भी हार्ट अटैक पड़ा करते थे, लेकिन लोग स्टंट इत्यादि डाल के लेकिन रिकवर हो जाया करते थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी उनको अटैक पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं। साइलेंट अटैक का हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इस इंसान को हुआ क्या है। पोस्टमार्टम होता है हॉस्पिटल में जाकर, उसके बाद पता चलता है डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इन्हें साइलेंट अटैक पड़ा है। तो 35 जो हमारी पॉपुलेशन है वो खत्म हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। शुगर की अगर मैं बात करूं, मधुमेह से रिलेटेड, तो भारत में 7 में से एक व्यक्ति, हर एक घर में आपको एक शुगर का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा। आए दिन हम कहीं ना कहीं सुन ही रहे कि इसको शुगर हो चुकी है। तनाव, हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे स्कूली बच्चे हैं, जितनी हमारी यंग जनरेशन है, वो हाइपरटेंशन से पीड़ित हो चुके हैं। उनको हम कुछ डांट नहीं सकते, फटकार नहीं सकते, उनको थोड़ा सा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो गलत कदम उठा देते हैं। बच्चों का मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ, अगर उनका रिजल्ट, अगर उनको मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो भी वो सुसाइड तक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाइपरटेंशन, ओवर थिंकिंग बढ़ चुकी है। हमारे ये सारा कुछ हो रहा है हमारे रहन सहन, हमारी न्यू जीवन शैली की वजह से। स्त्री रोग, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेडीजों में काफी सारे, हमारे हिंदुस्तान में बांझपन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, वाइट डिस्चार्ज होना, काफी सारी समस्याएं एड्स फाइटर में पाई जाती है। मोटापे की अगर मैं बात करूं, ओबिसिटी की, तो आने वाले कुछ 10 सालों में हमारे अपना मानुस WHO का आंकड़ा है कि होगी। जोड़ों में बात बैठने की, तो अमेरिका और भारत की तुलना में हमारे
इंडिया में गठिया के पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कैंसर नाइलाज बीमारी हमारे देश में फैल चुकी है। एलर्जी की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30% पॉपुलेशन हमारी एलर्जी से ग्रसित हो चुकी है। बहुत सारी समस्याओं का हमारी न्यू जीवन शैली की वजह से बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है। तो दोस्तों हम अपने इम्यूनिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी 5,000 पूरक पत्ती को लेकर आए हैं लिक्विड फॉर्म में। हमारे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है वो है लिक्विड फॉर्म में। 95% प्रोडक्ट हमारे लिक्विड फॉर्म में है और आपको 5% प्रोडक्ट यहाँ पे पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो हमारी कंपनी का मिशन है हेल्दी एंड वेल्थी इंडिया, स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत। तो जो भी हमारे जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है आप देख सकते हैं ये वेलनेस के है, एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन ये इनलेस के ऊपर भी वर्क करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर काफी न्यू प्रोस्पेक्ट भी आज बैठे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि मैंने जो भी यहाँ पे प्लान किया, जो भी मैं बता रही हूँ, तो वो सोच रहे होंगे कि जैसे जो भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताया, अभी मैंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको नहीं दी है, तो वे वेलनेस के, मैं उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वेलनेस के है, ये एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखते हैं, साथ में ये एक अस्वस्थ आदमी को भी ठीक करते हैं, यानी कि एक स्वस्थ आदमी भी इन्हें डेली रूटीन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 9 कैटेगरी में हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। वेलनेस के है, ब्यूटी केयर के है, और होम केयर है, हेयर केयर है, एग्रीकल्चर स्पाइसेस है, और वेटनरी प्रोडक्ट्स भी है, फूड सप्लीमेंट के हैं। काफी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है। आगे हम बात करते हैं वेलनेस के प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों मैं मेन मेन ऑब्जेक्ट पे बात करूंगी, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी टाइम को मद्देनजर रखते हुए और सीनियर सिटीजन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो बात करते हैं इम्यूनोडॉक की। इम्यूनोडॉक हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। बात करते हैं ऑर्थोडॉक की, जिसको डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, उसके रिगार्डिंग आप ये ले सकते हैं। आगे थंडर ब्लास्ट आ गया, हमारी बाल समान नसों को खोलने में मदद करता है। गायनोडॉक की अगर मैं बात करूं, लेडीज फाइटर में जितनी भी कोई दिक्कत होती है, वाइट डिस्चार्ज होना, कंसीविंग ना होना, इसके लिए आप गायनोडॉक यूज कर सकते हैं, काफी बेस्ट हमारे पास इसके रिजल्ट है। डाइवोडॉक है, कार्डियोडॉक है, हार्ट के लिए, स्टोन डॉक है, किसी की किडनी में पत्थरी हो, थाइडॉक है, किसी को थायराइड हो। थायराइड भी दो टाइप का होता है, एक से वीकनेस आती है, दूसरे से हमारी सॉरी एक से कमजोरी आती है, दूसरे से मोटापा बढ़ता है। तो ओबियोडॉक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्लोरोडॉक है, पाइलोडॉक है, किसी को बवासीर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो, क्योंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो ना कही जाती है ना सही जाती है। इसके आगे ब्रेन डॉक है, किसी को भूलने की बीमारी हो, किसी के बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता हो, इसके लिए ब्रेन डॉक। लिवोडॉक है, किसी को लीवर में किसी का लीवर स्वेली हो, फैटी हो, खाया पिया नहीं पच रहा हो, तो इसके लिए एडिडॉक है। कोई नशे से पीड़ित हो, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी नशे से ग्रसित हो चुकी है, उनको आप बचाने के लिए एडिडॉक यहाँ से ले सकते हैं। फिवोडॉक है, और यहाँ पे एलर्जी डॉक है, किसी को एलर्जी हो तो आप एलर्जी से बचने के लिए यहाँ से एलर्जी डॉक रिकमेंड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं किड्स डॉक की, ये भी हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स है। किड्स डॉग, जो कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास करने में हेल्प करता है। बहुत ही शानदार रिजल्ट मैं खुद अपने बच्चे का भी ले चुकी हूँ, आगे मैं आपसे शेयर करूंगी। आगे बात करते हैं वायरल डॉग की। तो दोस्तों वायरल जैसे कुछ भी इन्फेक्शन, बुखार, फीवर कुछ भी हो, कफ डॉग है। और एक्स त्रिफला है, एक्स हर्बल टी है, यहाँ पे नॉनी डॉग है। तो नॉनी डॉग तो एक जूस टाइप है। नो नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन। आप जिस घर में भी ये 2-3 बोटल्स आप यूज करोगे तो उस घर में ये चीजें नहीं होगी। एक्स हर्बल, यहाँ पे पंचतुलसी ऑयल है। तो दोस्तों पंचतुलसी ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एक्स एलोवेरा रस है, एक्स एलोवेरा रस, एलोवेरा सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि जो एलोवेरा रस है वो कितने फायदेमंद है। तो आप देख सकते हैं ये सारे ही हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आईज के रिगार्डिंग भी है, आईज ड्रॉप्स भी है, किसी की आंखें खराब हो तो यहाँ से आई ड्रॉप्स भी ले सकते हैं या किसी को रिकमेंड भी करवा सकते हैं। ये हमारे फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स है। आप देख सकते हैं राइस ब्रान ऑयल हो गया, चाय होगी, और किसी का मतलब जैसे हाइट नहीं बढ़ती हो, स्लिम डॉग हो गया, किसी को जो हमारी यंग जनरेशन है उन्होंने अपनी बॉडी बनानी हो तो यहाँ से मास डॉक है, मसल डॉक है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं, किसी को रिकमेंड भी करवा सकते हैं। सॉरी दोस्तों मैं मेन मेन ऑब्जेक्ट पे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि पूरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी सभी प्रोडक्ट्स के बारे में।
यहाँ पे हेयर केयर के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, हेयर डॉक ऑयल है और क्लींजर, यहाँ पे शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर ऑयल। जो अगर हेयर फॉल भी होता हो ना, किसी के बाल झड़ते हो, तो इतने अच्छे शानदार रिजल्ट हम इसके ले चुके हैं। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। आगे बात करते हैं ओरल केयर। तो दोस्तों, ओरल केयर प्रोडक्ट से डेंटो डॉक क्रीम, ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का कि मतलब जितना मैं इसके बारे में बताऊं उतना ही कम है। तो आपके साथ अगर कोई न्यू प्रोस्पेक्ट होगी तो अपने अपलाइन से आप इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा ले सकते हैं कि ये किस काम में यूज होता है। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से कोल्ड था, लेकिन जब से मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है, मैंने सिर्फ डेंटोटॉक को मटर के दाने के बराबर गर्म पानी के साथ निकला है और मेरा गला बहुत ही इम्प्रूव कर चुका है 90%। तो आप देख सकते हैं, डेंटोटॉक क्रीम जल जाए, कट जाए, ठंडा गर्म लगता हो, दांत में दर्द होती हो, पायरिया हो, गैस्ट्रिक हो, पेट में दर्द हो और कहीं जल जाए, फोड़ेफिंसिया हो, किसी भी चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि जिस घर में डेंटोटॉक क्रीम यूज होती है, उस घर में फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी हमारे घर में डेंटोटॉक क्रीम खत्म होती है, तो मुझे इसकी इतनी हैबिट हो चुकी है कि ये मैं एकदम से परचेज कर लेती हूँ। ये हमारे कुछ ब्यूटी मेकअप मंत्राज के प्रोडक्ट्स है। आप देख सकते हैं, फेस वॉश है, लोशंस है, क्रीम्स है, डे की है, नाइट्स की है, मैन की है, वुमेन्स की है। इन्हें आप यूज कर सकते हैं, किसी को रिकमेंड भी करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं होम केयर के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू फ्रेश और टॉयलेट क्लीनर है, पोछा लगाने के लिए है, काफी सारे साबुन है, नीम तुलसी बार है और यहाँ पे डिटर्जेंट्स है, लिक्विड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है दोस्तों। एक बार आप, ये हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट है, एक बार आप इन्हें यूज करके देखना, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है, मसाले हैं, मसाले भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारे वेटनरी प्रोडक्ट्स है पशुओं के रिगार्डिंग, तो इन्हें भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे बात करते हैं खेती के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, यूट्यूब में आपने देखा होगा, आप एक बार सर्च कर लेना, AWPL की जितने भी हमारे कृषि के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स है, कितने शानदार रिजल्ट्स इनके आ चुके हैं। एग्रो 90 है, PGPR है, इको हरियाली है, भूटा है, ये सब प्रोडक्ट हमारे किसान भाई यूज कर चुके हैं और काफी सारे शानदार रिजल्ट्स भी यहाँ से ले चुके हैं। जो जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए, तो आप देख सकते हैं कॉम्बो में कितने सारे, ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है और ये केमिकल फ्री है दोस्तों। इन्हें आप यूज कर सकते हैं, किसी को रिकमेंड भी करवा सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो भी यही है, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत। तो दोस्तों, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। क्योंकि आपको पता है कि नौकरियां आज की डेट में खत्म हो चुकी है। जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट पर्सन भी है, PhD होल्डर है, उन्हें भी कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो एक आपको एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है हमारी संस्था। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आज हमारे साथ कोई न्यू प्रोस्पेक्ट जुड़े होंगे, तो इस वाली स्लाइड पे आपने ध्यान देना है कि जो हमारी कंपनी में जब हम ज्वाइन होते हैं, तो हाउ टू ज्वाइन AWPL, तो हमने कैसे इसमें ज्वाइन करना है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है। हमारा एक आधार कार्ड लगता है, एक पैन कार्ड लगेगा, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID और हमारी बैंक डिटेल्स लगेगी। तो नो ज्वाइनिंग फीस, हमारी कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है और नो रिन्यूअल चार्ज, हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे बताई है 18+, 18+ ही यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसमें भी थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो आपका फ्री में हो गया। उसके बाद आपने अपनी ID को करना होता है ग्रीन। तो वो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 27 SP से भी आप अपनी ID को ग्रीन करवा सकते हैं। अमाउंट के बारे में बताना चाहूंगी कि जब आप यहाँ से अपनी ID को 27 SP से ग्रीन करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जो आपका पैसा लगेगा वो लगेगा 5,000, लेकिन जो वीकली आगे जाकर आपको इनकम आएगी वो आएगी आपकी 1,000। अपनी ID को 27 SP से ग्रीन करवाते हैं या 52 से या 100 से, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 27 SP से
यहाँ से आईडी को ग्रीन करवाते हैं तो आपका जो अमाउंट लगता है वो लगता है, इन्वेस्ट आप करते हैं जैसे कोई भी बिजनेस आपने करना हो तो यहाँ से आपका 5,000 रुपए लगेगा, लेकिन आगे जाकर आपको वीकली जो इनकम आएगी वो आएगी 66,000 रुपए, और जो मंथली आपको इनकम आएगी वो आएगी आपको 2,64,000 रुपए। लेकिन अगर आप 52 SP से अपनी आईडी को ग्रीन करवाते हैं तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट लगता है, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो होगी 9,000 रुपए, और जो आपका वीकली का चेक बनेगा, जो वीकली आपको इनकम आएगी वो आएगी आपको 1.5 लाख के आसपास, और जो आपकी मंथली इनकम होगी वो होगी 5.5 लाख के करीब। और अगर आप यहाँ पे 100 SP से अपनी आईडी को स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी आईडी को ग्रीन करते हैं तो यहाँ से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका अमाउंट लगता है वो लगेगा आपका 16,000 रुपए, और जो आपकी वीकली इनकम आएगी वो आएगी यहाँ से 2 लाख रुपए, और जो आपका मंथली यहाँ से जो इनकम आएगी वो आएगी आपकी 8 लाख रुपए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं बात करूंगी थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है आप देख सकते हैं, जैसे इम्यूनोडॉक है, ये MRP आप देख सकते हैं 2212, और यहाँ पे एक डिग्बी प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा 1844। जब आप हमारे AWPL के मेंबर्स बन जाते हो, जब आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 20% डिस्काउंट मिलता है। और आप देख सकते हैं जो लास्ट में सेल्स पॉइंट SP आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो SP है हमारे, ये है सेल पॉइंट। इन सेल पॉइंटों के जरिए हम यहाँ से अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, अर्निंग लेते हैं। जितना हमारा बड़ा प्रोडक्ट है उसका अमाउंट जितना उतना ही ज्यादा है, लेकिन उसके सेल पॉइंट भी उतने ही ज्यादा है। जितना हमारा प्रोडक्ट छोटा है उसका अमाउंट कम है, लेकिन उसके सेल पॉइंट भी कम है। तो 100 SP का आप बिजनेस कैसे करते हैं, इट्स डिपेंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे अपनी आईडी प्लेस कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपनी आईडी ग्रीन कर दी, कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने 52 SP से की या 27 SP से की या 100 SP से की। उसके बाद 27 SP के आपको प्रोडक्ट्स दिए गए, 52 SP के आपको यहाँ पे आपको यूजर बनाया गया, यूज द प्रोडक्ट, आपने उन प्रोडक्ट्स को यूज किया, गेट द रिजल्ट, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट लिया, उसके बाद आपने लोगों के बीच शेयर करना स्टार्ट किया। तो उसके आफ्टर में क्या होता है, यहाँ भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, रिटेल प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी आपको कि अगर हमने यहाँ पे अपनी आईडी को ग्रीन करके यहाँ से 100 SP से अपनी आईडी को ग्रीन कर दिया, तो यहाँ से हमें 20% डिस्काउंट पे हर एक चीज मिलेगी, हर एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है MRP के तौर, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको मार्केट का देना चाहूंगी। आप जैसे ही मार्केट में जाते हो, वहां से कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो आपको MRP पे मिलती है, लेकिन जब भी आप यहाँ इस हमारे AWPL में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको 20% डिस्काउंट पे वो चीज मिलेगी। आप देख सकते हैं अगर आपको कोई 100 रुपए की चीज मिलती है तो वो आपको 80 रुपए में मिलेगी, आपको 20 रुपीज बच रहे हैं। यानी कि 20 रुपीज थोड़ा सा अमाउंट आपको सोचने में कम लग रहा होगा, लेकिन उतने ही अगर आप अमाउंट ज्यादा में प्रोडक्ट्स यहाँ से बाय करने हैं तो कितना सारा आपका यहाँ से पैसा बच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ से 5,000 के प्रोडक्ट्स लिए तो वो आपको 4,000 में मिलेंगे, आपकी 1,000 की यहाँ से बचत हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से आपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, आईडी भी ग्रीन करवा दी है, आपने अपने लिए प्रोडक्ट्स भी ले लिए हैं। ये है भावना शर्मा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचो, इमेजिन करो कि ये भावना शर्मा है, SAO और SGO, ये राम है और ये श्याम है, ये हमारी 2 लेग्स होती है, लेकिन हमने इसमें इमेजिन करना है कि ये हमारी 2 लेग्स है और SAO राम है, SGO श्याम है। तो ये यू भावना शर्मा है। भावना शर्मा ने राम को भी ज्वाइन करवाया और श्याम को भी ज्वाइन करवाया। कहाँ से? 100 SP से, 100 SP से। जब मैंने राम को यहाँ पे ज्वाइन करवाया तो राम ने भी 2 पर्सन को यहाँ पे 100 SP से ज्वाइन करवाया, और श्याम ने भी वैसे ही यहाँ से 100 SP से ज्वाइन करवाया। जो हमारी मैचिंग होती है, जो हमारा 100 SP का बिजनेस मैच होता है, उस पे जो हमारा अमाउंट बनता है वो बनता है 1,000 रुपए। और वैसे ही दूसरी लेग शाम वाले पर्सन पे, उन्होंने शाम ने भी 2 पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन करवाया, तो यहाँ से हमारी इनकम आती है 1,000 रुपए। तो 1,000 प्लस 1,000 जो टोटल हमारा अमाउंट बनता है
वो बनता है हमारा यहाँ पे 2,000 रुपए का। तो दोस्तों थोड़ा सा अब मैं आपको सेल्स जो हमारा वीकली इनकम आती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। एक साइड से अगर आपने 100 एसपी का बिजनेस किया, दूसरी साइड से भी आपने 100 एसपी का बिजनेस किया, तो आपका जो चेक बनता है, वीकली चेक की बात कर रही हूँ मैं, नॉट मंथली, तो वो बनता है आपका 1,000 का। अगर आपने एक साइड से, मतलब बहुत साइड से आप बिजनेस करोगे, जैसे 200 का आपने एक साइड से किया, 200 का एक साइड से, तो आपका चेक बनेगा 2,000 का। एक साइड से आपने 700 एसपी का बिजनेस किया, एक साइड से आपने 300 एसपी का बिजनेस किया, तो आपका चेक बनता है 3,000 का। एक साइड से आपने 400 एसपी का किया, एक साइड से बहुत साइड में 400 एसपी का किया, तो आपका चेक बनेगा 4,000 का। वैसे ही आपने 20,000 एसपी एक साइड से, 20,000 एसपी एक साइड से, तो आपका जो चेक बनता है वो बनता है वीकली 2 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये थी मेरी वीकली जो मैंने आपको बताया। अब मैं मंथली आपका जो बोनस आपको मिलता है उसके बारे में, मंथली इनकम जो आपको मिलती है वो कैसे मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। आपने इस स्लाइड में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ये थी भावना शर्मा। तो भावना शर्मा ने राम और श्याम को यहाँ पे ज्वाइन करवाया था। तो यहाँ पे जो राम है उसने भी 2 पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसी 2 पर्सन ने फिर से दूसरे पर्सन को ज्वाइन करवा दिया। तो आपका जो चेक बनता है वो 1,000 का ऑलरेडी बनता है। लेकिन आगे जो श्याम है उसने भी 2 पर्सन को यहाँ पे, ने भी यहाँ पे ज्वाइन करवाया। तो उस पर्सन ने, जो श्याम था, उसने दो दो पर्सन को ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ पे जिसने जैसे भावना शर्मा ने ज्वाइन करवाया, तो भावना शर्मा का तो यहाँ पे चेक बन ही रहा है, लेकिन जो पर्सन नीचे आगे वाले पर्सन को भी यहाँ पे ज्वाइन करवा रहा है, तो साथ में साथ उनका भी यहाँ पे चेक बनता है। आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वो ब्रॉन्ज लेवल होता है। अगर हम एक साइड में 100 एसपी का बिजनेस करते हैं, हमारी एससीओ और एसजीओ 2 lakhs होती है। एससीओ में अगर हम 200 एसपी का बिजनेस करते हैं तो वहां से हमें 1,000 का चेक आता है, और एसजीओ में हमारा 100 एसपी पड़ता है तो हमारा वहां से जो हमें बोनस मिलता है वो 1,500 मिलता है। तो टोटल जो हमारा ब्रॉन्ज फर्स्ट लेवल की जो इनकम होती है वो होती है 2,500 रुपए। 2,500 रुपए से हमारी यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब ये अमाउंट आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन आगे जाकर हमारे काफी सारे यहाँ पे लीडर्स है जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले चुके हैं, उन्होंने भी वो भी धीरे धीरे फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब मैं लेवल वाइज आपको इनकम यहाँ पे कैसे किस हिसाब से आती है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले एसईओ जो हमारी लैग्स है, एसईओ और एसजीओ दोनों लैग्स के ऊपर हमें खुद ही वर्क करना पड़ता है, क्योंकि दोनों लैग्स हमारी है। अगर हम एक लैग पे चलेंगे तो हम आगे गिर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एसईओ में 200 का अगर हम 200 एसपी का बिजनेस करते हैं, और एसजीओ में अगर हम 100 एसपी का बिजनेस करते हैं, तो हमारा जो सेल्स कमीशन होता है वो बनता है 1,000 रुपए। और जो हमारा मंथली जो इनकम होती है वो होती है 1,500 रुपए का चेक जो बनता है। तो जो टोटल अमाउंट हमारा आता है फर्स्ट लेवल ब्रॉन्ज में वो आता है 2,500 का। वैसे ही हमारा 600 एसपी का बिजनेस जब हमारा एसएओ में होता है, और 300 एसपी का बिजनेस अगर हमारा, दोस्तों मेरी आवाज आ तो रही है पैनल पे? यस मैम, यस मैम। जी जी मैम आ रही है। थैंक यू सो मच। वैसे ही एसजीओ में अगर हमारा 300 एसपी का बिजनेस होता है, तो जो हमारा सेल्स कमीशन होता है वो होता है 3,000 रुपए। और जो हमारा मंथली हमारी इनकम आती है वो बनता है हमारा चेक 4,500 रुपए का। तो टोटली जो हमारी इनकम हमें आती है वो आती है सेकंड रैंक सिल्वर की 7,500 रुपए। तो आगे हम बात करते हैं एसईओ में अगर हमारा 1,200 एसपी का बिजनेस होता है, और एसजीओ में हमारा 600 एसपी का बिजनेस होता है। वैसे काफी लेंथी है, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन आप जब स्टार्टिंग कर दोगे, जब आप इसमें ज्वाइन करोगे, तो आपको एक्सप्लेन करना बहुत इजी रहेगा। तो थोड़ा मतलब आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम को देखते हुए, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे सेल्स कमीशन जो 1,000 रुपए, सॉरी दोस्तों बीच में ना थोड़ी, 6,000 रुपए, और यहाँ से जो हमारा मंथली कमीशन आता है वो आता है 9,000 रुपए। तो टोटली इनकम जो हमारा गोल्ड लेवल थर्ड लेवल होता है उसकी इनकम आती है हमारी 15,000 रुपए। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, 2,400 एसपी का बिजनेस जब हमारे एसएओ में होता है, और एसजीओ में हमारा 1,200 एसपी का बिजनेस होता है, तो हमारी जो सेल्स कमीशन का हमारा जो चेक बनता है वो 12,000 रुपए हमारे हमारा कमीशन बनता है।
और यहाँ से 20,000 रुपए हमारे मंथली जो इनकम आती है। तो टोटली जो हमारा अमाउंट बनता है वो होता है 32,000 रुपए, और ये होता है प्लेटिनम रैंक, हमारा 4th रैंक। तो अब 5वें रैंक की अगर मैं बात करूं, एमराल्ड रैंक की, तो यहाँ पे हमें एससीओ में 4800 एसपी डालने पड़ते हैं, और हमें एसजीओ में 2400 एसपी का बिजनेस करना पड़ता है। तब हमें सेल्स कमीशन जो आता है वो आता है 24,000 रुपए, और जो हमारा मंथली इनकम आती है वो आती है 45,000 रुपए। तो टोटल हो गया 69,000 रुपीज। तो एमराल्ड रैंक के ऊपर ये हमारा अमाउंट हमारे पास आता है। तो थोड़ा सा रैंक के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूंगी। आपने नीचे थोड़ा सा ध्यान देना है, रैंक और जहाँ पे अमाउंट लिखा है। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी का एमराल्ड रैंक 5वां रैंक होता है। जब भी हम इस रैंक को अचीव कर लेते हैं तो हम कंपनी के अंडर हो जाते हैं, कंपनी की पूरी फैसिलिटीज मिलनी हमें शुरू हो जाती है एमराल्ड पे, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। किसी के साथ ऐसा, मतलब भगवान ना करे कि मिस हैपनिंग हो, किसी के साथ अगर 5वें रैंक के बाद मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी यहाँ पे इंश्योरेंस हो जाती है, वो भी विदाउट इंस्टॉलमेंट, विदाउट किस्त दिए हुए। आप देख सकते हैं रैंक के हिसाब से, एमराल्ड रैंक पे 1 लाख की, टोपाज पे 2 लाख की, रूबी स्टार पे 3 लाख की, सफायर पे 4 लाख की, वैसे ही ब्लू डायमंड पे 22 लाख की हमारी इंश्योरेंस हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप कहीं एलआईसी करते हैं तो वहां पे आपको किस्त देनी पड़ती है, तब आपकी एलआईसी वो चलती है। यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे हमारी इंश्योरेंस भी हो जाती है जब आप यहाँ 5वां रैंक अचीव कर लेते हैं। और यहाँ भी आपने थोड़ा सा, आपने यहाँ भी ध्यान देना है, AWPL फाइटर चाइल्ड एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो बच्चों की एजुकेशन का जीमा होता है, यानी कि किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारे बच्चों की एजुकेशन हमारी संस्था करवाती है। यानी कि ऐसी वाली फैसिलिटीज मैंने कहीं किसी भी फर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्था में नहीं देखी है जो मैं इस वाली संस्था में देख रही हूँ। तो काफी सारे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप ज्वाइन करें। तो दोस्तों ये मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे हमारे रैंक के हिसाब से हमारी जो इंश्योरेंस हो जाती है, और बच्चों का भी मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि +2 तक की एजुकेशन का खर्चा हमारी संस्था उठाती है। तो दोस्तों जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, ऐसे ही यहाँ पे किसी के साथ मिसहैपनिंग हुई थी, और आप देख सकते हैं लेट मिस्टर गणपत लाल मीना जी है, ये एमपी के रहने वाले थे, किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है। इनका जो बिजनेस है इनके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर होता है। मैं थोड़ा सा आपको वो लाइन वहां पे एक्सप्लेन करनी भूल गई, तो थोड़ा सा स्किप कर दिया मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पे किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो यहाँ से उसका बिजनेस उसके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे ही कुछ हुआ था लेट मिस्टर गणपत लाल मीना जी के साथ, जो कि एमपी के रहने वाले थे। इनका बिजनेस इनके बेटे के नाम पर, इनकी फैमिली के नाम पर चढ़ चुका है। ये पहले ब्लू डायमंड थे, और ये आगे जाकर ब्लैक डायमंड में इनके बेटे या इनके कोई भी मतलब नोन पर्सन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा गारंटी नहीं है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा गारंटी नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में डायमंड का बेटा डायमंड ही बनेगा, इसकी गारंटी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। ब्लैक डायमंड मिस्टर लेट मिस्टर रामदास चौधरी जी नालागढ़ के रहने वाले थे। 12 दिसंबर 2023 को इनका यहाँ से देहांत हो चुका है दोस्तों, और इनका जो बिजनेस है इनके बेटे मिस्टर अभिषेक चौधरी के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक डायमंड यहाँ पे इनका बेटा बन चुका है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे दिया था, जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, और इनको हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आप देख सकते हैं साथ में मिस्टर रामदास चौधरी जी भी है। तो दोस्तों ये हमारे कंपनी का छठा रैंक होता है, टॉपाज रैंक। जब हम इस रैंक को अचीव कर लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर, थाईलैंड जाने का मौका, सेल्फ 3 नाइट और 4 डेज का मिलता है। तो इसके लिए हमें एससीओ में कितने एसपी चाहिए होते हैं?
12,000 SP, और SGO में कितने चाहिए होते हैं? 6,000 SP। तो जो हमारा सेल कमीशन होता है वो कितना आता है? 60,000 रुपए। और यहाँ से मंथली जो हमारा कमीशन आता है वो कितना आता है? 1.5 लाख रुपए। तो ये टोटल हो गया 2,10,000 रुपए। नेक्स्ट यहाँ से रूबी स्टार रैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एससीओ में हमें बिजनेस करना पड़ता है 2400 SP का, और एसजीओ में हमें चाहिए होते हैं 12,000 SP। जो हमारा सेल कमीशन आता है वो आता है हमारा 1,20,000 रुपए, और यहाँ से मंथली जो हमारा कमीशन आता है वो आता है 2,30,000 रुपए, और टोटल जो इनकम यहाँ से जनरेट हम करते हैं वो होती है 3,50,000 रुपए रूबी स्टार रैंक पे। साथ ही साथ दुबई का इतना अच्छा कपल्स टूर 2 बच्चों के साथ 3 नाइट और 4 डेज का। साथ ही साथ यहाँ पे रूबी स्टार रैंक में स्पायर रैंक भी दिया हुआ है। स्पायर रैंक के लिए यहाँ पे एससीओ में चाहिए 48,000 SP, और एसजीओ में चाहिए 24,000 SP, और इनका सेल कमीशन जो आता है वो आता है 2,40,000 रुपए, और यहाँ से जो मंथली इनका कमीशन आता है वो आता है 3,60,000 रुपए, और जो टोटल इनकी इनकम हो जाती है वो हो जाती है 6 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं स्पायर रैंक की इनकम और नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप का धमाल। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टार स्पायर रैंक की। तो एसईओ में इसके लिए हमें बिजनेस करना पड़ता है यहाँ पे 96,000 SP का, और एसजीओ में हमें चाहिए होते हैं 48,000 SP, और यहाँ से हमारा सेल्स कमीशन आता है 4,80,000 रुपए, और जो मंथली हमारा कमीशन आता है वो आता है 8,20,000 रुपए। जो हमारी टोटल इनकम बनती है वो बनती है हमारी 13 लाख रुपए स्टार स्पायर के ऊपर। और यहाँ से मलेशिया का सेल्फ ट्रिप 3 नाइट और 4 डेज का। आगे बात करते हैं डायमंड रैंक की। तो दोस्तों यहाँ पे एसएओ, ये हमारी 2 लेग्स है जो मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे। तो एसएओ में हमें बिजनेस करना है यहाँ पे 19,000 2,000 SP का, और यहाँ पे एसजीओ में हमें चाहिए होते हैं 96,000 SP। तो जो हमारा सेल्स कमीशन होता है वो आता है हमारा 9,60,000 रुपए, और जो हमारा मंथली कमीशन आता है वो आता है 12,40,000 रुपए। जो टोटल इनकम हमारी आती है वो आती है 22 लाख रुपए डायमंड रैंक की, और साथ में ट्रिप विद कपल 3 नाइट्स और 4 डेज का। तो दोस्तों एक बार डायमंड बन जाओ जिंदगी भर रॉयल्टी पाओ। आपको पता ही है कि डायमंड बनने के बाद यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी आती है। तो ये हमारा ब्लू डायमंड रैंक है। इसके लिए हमारे को एससीओ में एसपी चाहिए होते हैं 38,03,84,000 SP, और एससीओ में हमें चाहिए होते हैं 19,20,000 SP, और सेल जो हमारा कमीशन आता है वो आता है यहाँ पे हमारा 19,20,000 रुपए, और यहाँ से हमारा जो मंथली कमीशन आता है वो आता है हमारा 22 लाख रुपए। जो हमारे टोटल इनकम यहाँ पे जनरेट होती है वो आती है हमारी 41,20,000 रुपए ब्लू डायमंड रैंक पे। और यहाँ से इतना प्यारा स्विट्जरलैंड का ट्रिप, और ये ट्रिप होता है विद कपल और 2 बच्चों के साथ, 5 रातें और 6 दिन का। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुनहरा अवसर आपको यहाँ से मिल सकता है इस प्लेटफॉर्म में आकर। तो यहाँ पे ब्लैक डायमंड जब हम बनते हैं तो यहाँ से एससी और एसपी चाहिए होते हैं हमें 7,68,000 SP, और एसजीओ में हमें चाहिए होते हैं 3,84,000 SP। तो जो हमारा सेल कमीशन होता है वो आता है हमारा 38,40,000 रुपए, और जो हमारा मंथली कमीशन आता है वो आता है 35 लाख रुपए। तो ये टोटल जो इनकम बनती है वो बनती है हमारी 73,40,000 रुपए ब्लैक डायमंड पे। और यहाँ से पीटर रसिया की जो कैपिटल है पेटर, सॉरी मेरे से नाम भी नहीं लिया जा रहा है, सॉरी दोस्तों, पेटर्सक्रब रसिया का इतना शानदार टूर, और यहाँ से सेल्फ आपको यहाँ से ट्रिप भी मिलता है 4 नाइट्स और 5 डेज का। तो दोस्तों आगे बात करते हैं रॉयल डायमंड की। तो जब हम रॉयल डायमंड बनते हैं तो यहाँ से एससीओ में हमें जो एसपी का बिजनेस करना होता है वो होता है हमारा 15,36,000 SP चाहिए होते हैं। एसजीओ में हमें चाहिए होते हैं 76,08,000 SP, और जो हमारा सेल कमीशन आता है वो आता है हमारा 76,80,000 रुपए, और जो हमारा मंथली कमीशन आता है वो आता है हमारा 9 lakhs। तो टोटल जो इनकम हो जाती है वो होती है 1,35,80,000 रुपए रॉयल डायमंड रैंक के ऊपर, और यहाँ से मलेशिया का शानदार ट्रिप।
सिंगापुर का, विद कपल, 2 बच्चों के साथ, 5 नाइट्स और 6 डेज का। तो आगे हमारा ये आता है क्राउन डायमंड रैंक। तो दोस्तों एससीओ में हमें चाहिए होते हैं 30,72,000 एसपी, और एसजीओ में हमें चाहिए होते हैं 15,36,000 एसपी। जो हमारा सेल कमीशन आता है वो आता है 1,53,60,000 रुपए, और यहाँ से जो हमारा मंथली कमीशन आता है वो आता है 93 लाख रुपीज। तो यहाँ से जो टोटल इनकम हमें आती है वो आती है 2,46,60,000 रुपए क्राउन डायमंड रैंक के ऊपर। और मॉस्को का इतना शानदार ट्रिप विद कपल, 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के साथ, 4 नाइट और 5 डेज का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अम्बेसडर रैंक आता है। एससीओ में एसपी चाहिए होते हैं हमें 61,33,000 एसपी, और एसजीओ में हमें एसपी चाहिए होते हैं 30,72,000 एसपी। और जो हमारा सेल कमीशन आता है वो आता है 7,20,000 रुपए, और जो हमारा मंथली कमीशन आता है वो आता है 1.5 करोड़ रुपए। और यहाँ से टोटल जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो होती है 4,57,20,000 रुपए अम्बेसडर रैंक पे। साथ में ऑस्ट्रेलिया का इतना शानदार ट्रिप, सेल्फ ट्रिप मिलता है 5 नाइट्स और 6 डेज का, 5 दिन और 6 रात, 5 रातें और 6 दिन का। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे रॉयल अम्बेसडर रैंक है। इसके लिए हमारे को एससीओ में एसपी का बिजनेस करना पड़ता है 1,22,88,000 एसपी का, और एसओ में हमें एसपी चाहिए होते हैं 6,44,000 एसपी का। और जो हमारा सेल कमीशन होता है वो आता है 6,14,40,000 रुपए, और जो हमारा मंथली कमीशन आता है वो आता है 2,85,00,000 रुपए। तो जो हमारी टोटल इनकम यहाँ पे जनरेट होती है वो होती है 8,99,40,000 रुपीज। तो ये रॉयल अम्बेसडर के ऊपर हमें जो इनकम होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे रॉयल अम्बेसडर रैंक के ऊपर आप देख सकते हैं एसएओ में हमें यहाँ पे 24 लाख, 2,45,76,000 एसपी चाहिए होते हैं, और एसजीओ में हमें चाहिए होते हैं 1,22,88,000 एसपी। और यहाँ पे जो हमारा सेल कमीशन आता है वो आता है 12,28,80,000 रुपए। सॉरी दोस्तों, इतना अमाउंट हो चुका है कि मुझे ना मतलब डिजिट में पता ही नहीं चल रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब लैख। तो थोड़ा सा अवॉइड करना आप। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंथली कमीशन आता है वो आता है 5,50,00,000 रुपए का। और जो हमारी टोटल इनकम यहाँ पे जनरेट होती है वो होती है 17,78,80,000 रुपए क्राउन अम्बेसडर रैंक पे। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का इतना शानदार ट्रिप कपल विद 2 बच्चों के साथ, 5 नाइट्स और 6 डेज का। साथ ही यहाँ पे ब्रांड अम्बेसडर रैंक, तो इसके लिए हमारे को एसएओ में चाहिए होते हैं 4,91,52,000 एसपी, और एसक्यू में हमें चाहिए होते हैं 2,46,75,000 एसपी। तो जो हमारा सेल्स कमीशन आता है वो आता है 24,57,60,000 रुपए। और यहाँ से हमारा जो मंथली कमीशन आता है वो आता है यहाँ पे 12 करोड़ रुपए। तो टोटल जो हमारी इनकम जनरेट होती है, जो हमारी इनकम आती है 36,57,60,000 रुपए ब्रांड एम्बेसडर रैंक पे। बिलीविंग इज अचीविंग। तो दोस्तों आपने बिलीव करना है और यहाँ से ये सभी रैंक धीरे धीरे करके अचीव करने हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, हमारे एडब्ल्यू के मिस्टर रामबीर सिंह जी है, राम के अवतार है, इस पैनल के आन बान और शान है। इनका आप लाइफस्टाइल देख सकते हैं, पहले वाला जब इन्होंने यहाँ पे एडब्ल्यूपीएल की संस्था को ज्वाइन नहीं किया था तब वाला ये लाइफस्टाइल है। और आगे जाकर आप इनका लाइफस्टाइल भी देख सकते हैं आफ्टर एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन होने के बाद। इनकी जो टोटल इनकम है 50 करोड़ है। मिस्टर रामबीर सिंह चौधरी जी की आप देख सकते हैं कितनी लग्जरीज लाइफ ये जी रहे हैं, और लग्जरीज मतलब गाड़ियां भी ले चुके हैं एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन होने के बाद। तो भारत के 10 सबसे बड़े नेटवर्कर 2023 महीने की कमाई करोड़ों में। तो आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े नेटवर्कर है काफी करोड़पति होते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत भी की होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, ये मिस्टर बीएस भंडारी सर जी है, और यहाँ का इनका जो लाइफस्टाइल है आप देख सकते हैं, पहले वाला लाइफस्टाइल और
बाद वाला लाइफस्टाइल आप यहाँ पे देखेंगे आफ्टर AWPL। ये वही शख्स है, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि वही शख्स है जो मतलब यहाँ से AWPL में पहले ज्वाइन नहीं थे। आफ्टर में आप देख सकते हैं ये वही शख्स है, यहाँ से मिस्टर BS भंडारी सर जी। यहाँ से आप इनकम की अगर मैं बात करूँ, देखो 20 करोड़ प्लस यहाँ से इनकम जनरेट कर चुके हैं। तो ये काफी बड़े बड़े हमारे नेटवर्कर है। मैं इन को थोड़ा मतलब नहीं जानती हूँ, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। आप देख सकते हैं सभी नेटवर्कर है और काफी सारी लग्जरीज लाइफ यहाँ से जी रहे हैं। और काफी इनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ही VIP बन चुका है AWPL में ज्वाइन होने के बाद। दोस्तों ये मिस्टर लाल सिंह जी है। आप देख सकते हैं इनकी लाइफ भी आप AWPL से पहले देख सकते हैं कितनी सी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे ये पहले, लेकिन AWPL में ज्वाइन होने के बाद आप इनकी लाइफ देख सकते हैं कितना चेंज इनकी लाइफ में आया है। ऑटोग्राफ के लिए लोग खड़े हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी इन्होंने जो इनकम जनरेट की है वो की है 40 लाख 36 महीनों में। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 3 साल के बीच इन्होंने यहाँ से टोटल इनकम 40 लाख रुपए जनरेट की है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर कोई नहीं कर सकता, 3 लाख में इनकम जनरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स जो काफी सारे यहाँ पे हमारे बड़े बड़े नेटवर्कर अचीव कर चुके हैं। और काफी सारी यहाँ पे लग्जरीज गाड़ियां है, बाइक है, वॉच है। तो आप इन्हें ये वाला लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं अगर आप इस AWPL को क्विट ना करें और धीरे धीरे चलते रहे। हमारे जो लीडर्स है यहाँ से अचीव कर चुके हैं, बड़े बड़े लीडर्स है। ये भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स ही है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी लग्जरीज अचीवमेंट यहाँ से ले चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी एजुकेशन किट है और ये मात्र 600 रुपए की है। तो इसमें जो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी अपने सीनियर सिटीजन से जो मैंने सीखा है वो यहाँ पे पेश की। तो इसमें 100 करोड़ का बिजनेस छुपा हुआ है और आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये मात्र 600 रुपए में है। तो आपका एक डिसीजन दोस्तों यहाँ से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। गो डायमंड गेट सक्सेस, आप यहाँ से डायमंड बनो और सक्सेसफुल हो। तो